दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से भारत आए हैं, तब से कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। चाहे फिर वो टैरिफ लगाने का मुद्दा हो, चाहे फिर वो यूएस एड के जरिए भारत द्वारा लिए गए पैसों का मुद्दा हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि मेरे दोस्त हैं, उनको $21 मिलियन हमने दिए वोटर टर्नआउट के लिए, ये भी कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। जिसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने आपत्ति जताई कि अमेरिका द्वारा आया गया ये जो बयान है ये चिंताजनक है और हम ना सिर्फ इस बयान को देख रहे हैं बल्कि इस पर क्या आगे करना है उस पर भी विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा है। मगर कुल मिलाकर सबसे ज्यादा इन तमाम मुद्दों में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है दोस्तों, वो यूएस एड के जरिए आई राशि जो भारत में इस्तेमाल की गई, उसी से जुड़ा मुद्दा है। पहले ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मोहरा बनाते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि 180 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए भारत सरकार को, और ये जो पैसे दिए गए ये कांग्रेस के शासनकाल में भी दिए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये कहा कि ये जो पैसे दिए गए ये जो बाइडेन के कार्यकाल में दिए गए, जो पैसे अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वर्तमान जो सत्ता है जिनकी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको जिताने के लिए तो ये पैसे नहीं ही दिए गए थे। तो क्या फिर ये पैसे किसी और को जिताने के लिए दिए गए? जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी वजह से दोस्तों इस समय भारतीय जनता पार्टी ही सवालों के घेरे में आ गई है, कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। क्यों, कैसे और किस लिए, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा आप। दोस्तों, बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये खबर चौंकाने वाली है क्योंकि खबर का टाइटल ही ये कहता है कि यूएस एड ने मोदी सरकार को दिया $750 मिलियन। कांग्रेस के तमाम नेता जो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक जो डेटा है उसको साझा किया और ये कहा कि हमारे देश का वित्त मंत्रालय खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो $750 मिलियन आया अमेरिका की तरफ से, ये भारत सरकार की कई योजनाओं की शुरुआत करने के लिए दिया गया था या उन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया गया था, ये कहा गया है। दोस्तों, जयराम रमेश जो हैं, इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। आपकी स्क्रीन पर वो जो ट्वीट है उनका वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जयराम रमेश लिखते हैं कि खुद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। इस ब्रिगेड में उनके ठाट बाट वाले विदेश मंत्री भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एड वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाएं चला रहा है, जिनका कुल बजट लगभग $750 मिलियन है। इनमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार के साथ साथ उनके माध्यम से संचालित की जा रही है, ये कहना है जयराम रमेश का। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक तरफ जो वित्त मंत्रालय का जो डेटा जो है साझा किया है, उसकी वजह से जहां लगातार सवालों की कतार खड़ी हो ही गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो इससे पहले दावा ये कर रहे थे कि जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, उनका कनेक्शन, लगातार वो कनेक्शन निकालते हुए ट्वीट कर रहे थे। उनका ट्वीट दूसरी तरफ दोस्तों वो धरा का धरा रह गया, और वो कैसे ही आपको बताएंगे। अमित मालविया जी को तो आप जानते ही होंगे, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख माने जाते हैं और बहुत ही कह सकते हैं आपके निशाने पर रहते हैं कांग्रेस के। इन्होंने देखिए क्या ट्वीट किया था। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो कांग्रेस पर एक तरीके से टीका करने की कोशिश जो है वो की थी, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल का ये साफ तौर पर दावा था कि ये जो फंडिंग की गई है अमेरिका की तरफ से, ये भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए की गई थी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि ये फंडिंग भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप के बराबर है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन
ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे लाभ होता है? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को तो होता नहीं है। मालविया ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस को जोड़कर भी दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि 2012 में एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह संगठन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है। इसे मुख्य रूप से यूएस एड द्वारा फंड किया जाता है। यानी आप ये बताइए कि जॉर्ज सोरोस से संबंध निकाल दिया। जॉर्ज सोरोस के एजेंट कौन है, उनका संबंध निकाल दिया। एसवाई कुरैशी पर सवाल खड़े कर दिए, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए, चुनाव प्रबंध पर सवाल खड़े कर दिए, बाहरी हस्तक्षेप की बात कह डाली। लेकिन फिर अब जो सामने आ रहा है उस पर भाजपा के एक भी नेता का कोई बयान नहीं है कि ये जो 750 मिलियन डॉलर कितना होता है दोस्तों, जरा आपको ये बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो ये कहती है कि 750 मिलियन डॉलर यानी करीब 6500 करोड़ रुपए का फंड ये दिया गया यूएस एड द्वारा वित्त वर्ष 2024 में। वहीं दूसरी तरफ ये जो फंड है भारत में 7 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को ही दिया गया। इनमें से कोई भी फंड वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं था। तो बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और उनके जितने भी समर्थक हैं जो कांग्रेस को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे थे, क्या उनकी बातें अब साफ साफ झूठ साबित हो गई हैं? आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो ये भी कहती है कि मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7 परियोजनाओं के तहत यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएस एड द्वारा कुल 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 825 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए। वित्त मंत्रालय का ये भी कहना है कि ये जो फंड है ये कृषि में, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में, जल, स्वच्छता और आरोग्य में, नवीकरणीय ऊर्जा में, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए दिए गए और उन्हीं में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि जो अभी तक आप आरोप लगा रहे थे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पर, उस पर लगाए गए आपके तमाम आरोप क्या अब निराधार साबित नहीं हुए? और अगर निराधार साबित हुए हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो इसको लेकर आरोप लगा रहे थे, क्या वो माफी मांगेंगे? सवाल ये भी फिलहाल के लिए उठाया जा रहा है। पवन खेड़ा ने इसको लेकर एक ट्वीट किया और पवन खेड़ा ने कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को लेकर सवाल खड़े किए, या कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी को लेकर जो प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया उस पर हामी पवन खेड़ा ने जताई। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ये कहा कि ईरानी यूएस एड की सद्भावना राजदूत के रूप में काम कर चुकी हैं। कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे अपने ट्वीट में लिखते हैं कि सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक स्मृति ईरानी के बायो में लिखा है कि उन्होंने भारत में यूएस एड की सद्भावना राजदूत के रूप में काम किया है। और ये भी पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा के राजनेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर फिलहाल के लिए गाज गिर गई है तमाम सवालों की। देखना ही होगा इन सवालों का जवाब दे पाती है बीजेपी की नहीं दे पाती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यूएस से पैसे लेकर भारत के चुनावों को प्रभावित करने की बात जो है, आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगा रहे थे। लेकिन 750 मिलियन डॉलर किसी देश से लेना, जो वित्त मंत्रालय अपनी रिपोर्ट में, जैसा कांग्रेस के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय ने जारी किया है, ये कितना घातक है दोस्तों? आप बताइए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।